नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ सेक्शन 44 डीए एंड 115 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज यानी एफटीएस इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन कंपनी की बात करता है। आई नो दैट दिस टॉपिक वुड इंटरेस्ट ओनली अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जिनको टैक्स लॉ समझने की दिलचस्पी है। इन टाइम्स अहेड आई विल मेक एफर्ट टू पब्लिश वीडियोज़ ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल, पर फिलहाल के लिए इस टॉपिक को समझते हैं। बात शुरू करते हैं सेक्शन 44 डीए क्यों लाया गया। इसके लिए हमको टाइम में पीछे जाना पड़ेगा साल 2003 में, जब जसवंत सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस साल कुछ नोटेबल अमेंडमेंट्स लाए गए थे टू एनकरेज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट्स एंड फॉरेन कंपनीज। बात करते हैं सर्कुलर नंबर 7/2003 की, जो प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू फाइनेंस एक्ट 2003। और ये सेक्शन क्यों लाया गया ये समझते हैं। द ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन वॉज टू हार्मोनाइज द प्रोविजंस ऑफ वेरियस DTAAs एंड द इनकम टैक्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी एंड FTS। उस केस में जहाँ फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन या फिर PE यानी कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में हो उन नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी की जो इंडिया से बाहर लोकेटेड है। दोस्तों, ये सब हिस्ट्री बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये प्रोविज़न याद रह जाएं और आप टैक्स लॉ रिलेट कर पाए। चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि सेक्शन 115A का टैक्स रेट 1976 में क्या था, यानी कि करीब 50 साल पहले। इन द ईयर 1976 व्हेन C. सुब्रमण्यम वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, तब रॉयल्टीज़ को टैक्स किया जाता था एट द रेट ऑफ 40% एंड टेक्निकल नो हाउ व टैक्स एट 20%। ये टैक्स रेट आज भी 40% है पर सेक्शन 44 डीए में। दोनों सेक्शंस को समझने के लिए एक मैंने कंपैरिजन बनाया है, जिससे अच्छी क्लैरिटी आएगी दोनों सेक्शंस के ऊपर और डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, पहला पॉइंट कहता है, इंट्रोडक्शन का जो है वो ये कहता है सेक्शन 44 डीए तब अप्लाई होगा जहाँ नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी हैज़ अ PE इन इंडिया और कैरीज आउट प्रोफेशनल सर्विसेज थ्रू अ फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन सिचुएटेड इन इंडिया। जबकि सेक्शन 115A ये कहता है जहाँ पे नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट एक्सपेंसेस की बात करता है, जहाँ सेक्शन 44 डीए ये कहता है इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर द हेड PGVP आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस। जबकि सेक्शन 115A में आपको कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। 44 डीए में भी एक्सपेंस तब अलाउ होगा जहाँ एक्सपेंस या अलाउंस फुल्ली और होली एक्सक्लूसिवली परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिए किया गया हो। रीइंबर्समेंट की बात आएगी, वो तो खैर एक्सपेंस अलाउ होगा ही। दोस्तों, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से दोनों ही सेक्शंस में अलाउड है और ये आपको अवेलेबल है। अगर हम लॉसेस की बात करें तो लॉसेस शेल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सेक्शन 44 डीए में एंड अलाउ होंगे एज पर चैप्टर 6। और सेक्शन 115A में जहाँ एक्सपेंसेस ही अलाउड नहीं है, सच इनकम कैन नॉट रिजल्ट इन अ लॉस। अगर आपको किसी दूसरे बिजनेस से लॉसेज हैं तो वो दोनों ही सेक्शन में अलाउड है और उसकी अवेलेबिलिटी होगी एज पर चैप्टर 6 से। अगर हम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेक्शन 44 डीए में वो मैंडेटरी है, जबकि 115 में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि टैक्स रेट क्या है दोनों सेक्शंस में। सेक्शन 44 डीए टैक्स करता है एट द रेट ऑफ 40% इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज, और रेलेवेंट सरचार्ज और एजुकेशन सेस तो लगना ही है। और 115A में टैक्स रेट है 10% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। एक चीज़ जो यहाँ नोट करने वाली है वो ये है कि सेक्शन 44 डीए है वो मैंडेटरी है और SSC कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115A वेयर सेक्शन 44 डीए अप्लाइज। सेक्शन 44 डीए और 115A आर नॉट पिक एंड चूज़। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के पास पैन नहीं है तो TDS किस रेट पर कटेगा। इसके लिए हमको सेक्शन 206AA देखना होगा। जो 7th प्रोवाइजो है टू सेक्शन 206AA और रूल 37BC कहता है कि TDS हायर रेट पर डिडक्ट नहीं होगा अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी पैन होल्ड नहीं करती। पर इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि रूल 37BC में मेंशन्ड है, वो मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। रिलेवेंट सेक्शन और रूल्स हैं सेक्शन 206AA, रूल 37BC, सेक्शन 139A और रूल 114AB। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों में से किसी भी सेक्शन
को डिटेल में कवर करूं या किसी और सेक्शन पर इन डेप्थ वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ये सिर्फ एक कंपैरिजन वीडियो थी दोनों सेक्शंस के बारे में टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी इनटू द लॉ। थैंक यू।